मैं आप लोगों का वापस से स्वागत करता हूं स्टेप बाय स्टेप के यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप जानते हैं कि 9th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम्स आ रहा है या फिर कुछ लोगों का चालू भी हो गया। बहुत सारे लोग ने मेरे को डाउट्स पूछा था कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट के सम्स को समझना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था हमारे लिए। मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में देखा रहेगा, आप लोग ने प्रॉब्लम सेट का जो हॉट्स क्वेश्चन है वो निपटा दिया। 6th वाला और 7th वाला कैलाश चाचा वाला निपटा दिया और रमेश सुरेश प्रीति वाला निपटा दिया। आज मैं सुना मनोहर चाचा भी आपको ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मनोहर चाचा को भी आज अपन क्या करेंगे, निपटा डालेंगे। रेडी हो तुम लोग? कमेंट करके बताना। देखो कैसे करना है, क्या लिखा है इसके अंदर। मिस्टर मनोहर गेव 20% पार्ट ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। बड़े बेटे को 20% अपने इनकम का वो देता है। अपने को नहीं पता उसका इनकम कितना है। आगे लिखा है छोटे बेटे को वो यंगर सन को वो 30% इनकम अपना देता है। छोटा बेटा ज़्यादा खर्चीला होता ही है तो वो अपने छोटे बेटे को 30% इनकम अपना दे रहा है। वो जो देने के बाद जो उसके पास पैसा बचा उसमें से ध्यान रखना ये चीज़ को। यही तो प्रॉब्लम सेट के अंदर ये सम को क्यों डाला। अगर नॉर्मल होता तो ये तो 6.1 में होता, लेकिन प्रॉब्लम सेट में डालने का इसका मकसद यही था कि ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। ही गेव 10% ऑफ, लोग समझ रहे हैं कि वो अपने इनकम का 10% दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने बैलेंस करने का मतलब है, बैलेंस का मतलब है कि 30% दे दिया उसने अपने छोटे बेटे को, 20% दे दिया अपने बड़े बेटे को। उसके बाद जो उसके पास बचा 50% उसका वो 10% दे रहा है स्कूल को डोनेशन। या ये चीज़ को तुम लोगों को समझना है। ये सब करने के बाद भी उसके पास 1,80,000 रुपया 1,80,000 रुपीज़ बच रहा है। अपने को पूछा है कि व्हाट वाज मिस्टर मनोहर्स इनकम। मिस्टर मनोहर का इनकम कितना है अपने को पूछा है। तो जाहिर सी बात है, परंपरा जैसी चली आ रही है अपन उसको ही फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप लिखेंगे कि लेट द इनकम ऑफ मिस्टर मनोहर बी ₹X। मिस्टर मनोहर के इनकम को अपन ने कितना माना, X रुपया मान लिया। उसके बाद ध्यान से देखो, ही गेव 20% टू हिज एल्डर सन। इसका मतलब दैट इज 20% ऑफ वॉट, ऑफ X, जिसका मतलब होता है 20% मतलब 20/100, तुमको पता ही है। ऑफ मतलब इंटू X। समझ में आया क्या? मतलब 20x/100 अगर मैं इसको सरल भाषा में लिखूं तो इतना वो अपने एक्सपेंडिचर है उसका अपने बड़े बेटे के ऊपर। अब आते हैं छोटा बेटा जो कि ज़्यादा ही खर्चीला है। वो अपने छोटे बेटे को 30% देता है टू हिज यंगर सन। दैट इज 30% ऑफ वॉट, ऑफ X। मतलब 30/100 X डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये अपना बड़े बेटे को देता है इतना, ये अपने छोटे बेटे को देता है इतना। तो लिखेंगे कि देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हिज सन्स। अपने बेटों के ऊपर जो उसका खर्चा हो रहा है वो कितना होगा, 20x/100 प्लस 30x/100 कितना हो जाएगा, 50x/100 हो जाएगा। इतना वो अपने बच्चों को खर्चा करने के लिए दे देता है अपने इनकम का। एक बात बताओ, उसके बाद लिखेंगे हिज सेविंग्स का फॉर्मूला तुमको पता है कि इनकम में से जितना खर्चा हो गया जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स। उसका सेविंग कितना रहेगा, मेरे को एक बात बताओ। टोटल इनकम उसका कितना है, X अगर मैं उसको 100/100 लिखूँ तो तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? 100/100 मतलब उसका टोटल इनकम है।
उसको मैं माइनस करता हूँ उसके एक्सपेंडिचर के साथ, खर्चे के साथ 50/x। अगर मैं इसको सिर्फ x लिखूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर उतना ही आएगा। मैंने ऐसा 100/100 क्यों लिखा, जानबूझ के लिखा ताकि डिनोमिनेटर सेम लगे, तुम लोगों का कैलकुलेशन आसान हो। तुम लोग सिर्फ अगर x लिखेगा, तुम बोलेगा सर आपने तो इधर इनकम लिया है x, यहाँ लिख रहे हो 100/100x, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है बेटा, तुम x लिखोगे ना तो भी आंसर उतना आएगा। देखो ना 100 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 100x माइनस 50x कितना हो जाएगा, 50x/100। लेकिन मैंने तुम्हारे सहूलियत के लिए क्या लिखा है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 100/100 ही रहेगा, और 100x माइनस 50x करेंगे तो 50x ही आएगा। इसका मतलब उसका सेविंग्स कितना हुआ, 50x/100। ये लोग ने क्या बोला है कि वो अपने सेविंग्स में से 10% देता है अपने स्कूल के डोनेशन के लिए। तो हम लिखेंगे कि डोनेशन टू स्कूल इक्वल्स टू 10% ऑफ हीज सेविंग्स। उसके इनकम का वो 10% नहीं दे रहा। अगर इनकम का देता तो 10% ऑफ x होता, वो अपने सेविंग्स का 10% दे रहा है। तो हम लिखेंगे कि 10% का, चलो ठीक है, 10% ऑफ हिज सेविंग्स कितना है, 50x/100। इसका मतलब होगा 10% मतलब 10/100 इंटू 50x/100। ये कितना हो जाएगा, ये 0 को कैंसिल कर दिया यहाँ से, ये 0 से कैंसिल कर दिया यहाँ से, कितना बचेगा, ये यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, 5/100 बचेगा। मैं 5 को 1 से काटता हूँ, 100 को ये हो जाएगा 20, मतलब ये सीधा सीधा हो जाएगा 1/20x। तुम लोग इसको x/20 भी लिख सकते हो। तो ये अपने जो डोनेशन, स्कूल को डोनेशन कर रहा है, सर पानी मिलेगा, सॉरी बच्चों थोड़ा सा खांसी आ गया, 1 सेकेंड। स्कूल को जो डोनेशन कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1/20x डोनेशन कर रहा है। मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुन के ध्यान से बताना मेरे को कि टोटल इनकम हम कैसे निकालते हैं। टोटल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है। क्या मैं ऐसा लिखूं कि टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जितना वो खर्चा किया, प्लस उसके बाद भी उसके पास जो बैलेंस बचा। मेरे को एक बात बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। अब टोटल एक्सपेंडिचर में सब आएंगे, हाँ, उनके बेटों के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो तो आएगा ही आएगा। मतलब कितना, 50x/100 प्लस 1/20 भी तो वो खर्चा ही कर रहा है ना, डोनेशन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, खर्चा ही तो कर रहा है, तो वो भी तो प्लस करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद भी उसके पास ही स्टिल हैड 1,80,000 रुपीज़, फिर भी उसके पास 1,80,000 का बैलेंस था। तो हम क्या करेंगे, टोटल इनकम अपन ने कितना माना है, x माना है ना, उसको मैं क्या लिखेगा, 100/100x लिखेगा, जानबूझ के लिखने का। ऐसा क्या करने का, जानबूझ के लिखने का। तो ये क्या करेंगे हम लोग, 0 और 0 कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2x, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/20x, ये हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। और यहाँ पे 100/100x हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अपन नहीं लिखते, x ही लिखते तो भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे 2 है नीचे, यहाँ पे 20 है नीचे, तो क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 20 1 जा 20x हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2x हो जाएगा, ये भी ठीक है। 2 × 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये भी ठीक है। प्लस जो 1,80,000 है, फिलहाल तो वो ऐसे ही रहेगा। और ये इसको मैं क्या करता हूँ, सिर्फ x ही लिखता हूँ, ये झंझट ही हटाओ। ये 100 कैंसिल हो गया, समझो, नहीं लिखते तो ही ठीक था। यहाँ पे इसको x लिख देते हैं, ठीक है, सिर्फ x रहेगा। तो एक क्या करते हैं अपन, इसको ना
ये 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो बेसिकली ये कितना मिलेगा मेरे को, 22x/40। ये पूरे के पूरे टर्म को अपन यहाँ ले लेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। मैं लिखता हूँ 22x/40। फिर एक बार बता रहा हूँ मैंने कैसे लिखा। मैंने क्या किया, 20x + 2 कितना होता है, 22x अपॉन क्या रहेगा, 40 रहेगा। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 40x - 22x डिवाइड बाय 40। ये इक्वल टू मिलेगा किसके साथ, 1,80,000 रुपीज़ के साथ। उसके बाद क्या बोलते हो, नेक्स्ट पेज ले लूँ कि इसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दूँ। चलो फिर एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था, कितना था भाई, मैं भी भूल गया। 40x - 22x था ना, तो 18x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18x। और नीचे क्या था, याद है क्या, 40 ही था क्या, हाँ 40 ही था। यहाँ पे क्या था, 1,80,000 था, तो चलो 1,80,000 लिखा। उसके बाद तो सिंपल है, आप लोग को पता ही है, देयरफॉर डालना भूलने का नहीं, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आना चाहिए। 1,80,000 वैसे ही लिखता हूँ। ये जो 40 यहाँ डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं सिर्फ x रखता हूँ, इसको मल्टीप्लाई फिलहाल मत करो। क्यों मत करो, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई में 18 है इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 18 × 1 = 18, 18 × 1 = 18। इसके साथ आएगा 1 2 3 4, 4 0 1 के साथ आएगा 1 2 3 4 इंटू ये 40 इंटू 10,000 करेंगे तो कितना आएगा, 4 लाख आएगा। कितना आएगा, 4 लाख आएगा। इसका मतलब क्या निकालने के लिए बोला था अपने को, ये समझा क्या, तुम लोग को समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिला, 4 लाख रुपीज़ मिला। x मतलब अपन ने क्या माना था, x अपन ने मनोहर चाचा का इनकम माना था। तो मनोहर चाचा कितना कमाते हैं, 4 लाख कमाते हैं। एनुअल बोला है कि मंथली बोला है, नहीं पता अपने को। मंथली कमाते हैं तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, एनुअल कमाते हैं तो ठीक ठाक कमाते हैं, मिडिल क्लास आदमी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि इसको, ये क्वेश्चन को प्रॉब्लम सेट में क्यों रखा गया है।